So, today our news article title is Technology Must Be Backed by Process Reform EPF और CEO. That means प्रौद्योगिकी को प्रक्रिया सुधारों संरचनात्मक सुधारों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ये किसने कहा है? तो EPF के CEO यानी कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको बोलते हैं CEO. All right, as you can see, there is the title and already I have completed this whole news article, जो कि काफ़ी लॉन्ग था, इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम लगा, कुछ समझने में भी टाइम लगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी बैक्ड बाय प्रोसेस रिफॉर्म्स EPFO CEO। यहाँ पे जो EPFO होगा है जो, तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कर्मचारी भविष्य निधि ऑर्गेनाइजेशन होती है, संगठन होती है, उसको बोलते हैं EPFO। तो बेसिकली EPFO करता क्या है? तो ये कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉयज के PF या फिर पेंशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। जैसे पेंशन मिलता है ना किसी किसी को, वही। तो बेसिकली जो इनके CEO हैं वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें टेक्नोलॉजी को तो ठीक है ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात से टेक्नोलॉजी लाइए किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हमें प्रोसेस पे भी ध्यान देना है, हमें इसे इम्प्रूव करना है, इसे रिफॉर्म करना होगा, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना यही एक बड़ी बात नहीं है, इसे रिफॉर्म करें। बेसिकली इस न्यूज़ आर्टिकल में जो बात की गई ना, बिल्कुल दिल छू देने वाली बात की गई है। एक बार ये फिर से न्यूज़ आई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब बोले तो डिबेट हुआ, मतलब डिबेट के डायलॉग चले, मतलब काफ़ी संवाद चला यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या। तो मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि बेसिकली जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जो लेबर होते हैं या फिर जिसे बोल लेते हैं अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर, गिग वर्कर यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम करते हैं, जो टेम्परेरी काम करते हैं, और जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, या फिर जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स यानी कि जो सिर्फ एप्लीकेशन से काम कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे। तो ये सब कैसे कार्य है? ये सब के सब मतलब एक तरह से मतलब क्या बोले, टेम्परेरी वर्क ही है, राइट। तो इन्होंने कहा कि इनकी मतलब जो फ्यूचर सिक्योरिटी बेनिफिट्स है उनको हम लोग कैसे मैनेजमेंट करें। तो बोला जा रहा है कि बहुत सारे स्कीम्स हमें लानी पड़ेगी ताकि जितने सारे किसान हैं, लेबर हैं, जैसे मैंने बताया कि अनऑर्गेनाइज और क्या बोलते हैं उसको, वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, इनके कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, सबको मतलब कुछ ना कुछ PF मिलनी चाहिए फ्रॉम दैट कंपनी, जहाँ भी ये लोग काम कर रहे हैं। और ये बहुत मतलब अच्छी बात है। और इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल का एम यही है कि ईज ऑफ लिविंग प्लस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब कैसे किसी भी इंसान का जब वो पूरी मतलब क्या बोलते हैं अपनी पूरी यंग एज में काम करता है और जब बुढ़ापे में उसके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है, तो उसको कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि वो हमारे यहाँ काम कर रहा था, चाहे वो प्राइवेट से कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट कर रहा हो। मतलब गवर्नमेंट वाले लोग को तो ठीक है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज है, सोचिए कहीं कहीं पे अनऑर्गेनाइज पे क्या करते हैं, कितने पैसे काट के देते हैं, मतलब आओ तो ही देंगे, नहीं आओगे तो नहीं देंगे। तो इस सब मुद्दे पे बात किया जा रहा है कि मतलब वो भी इंसान है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि उनकी जो लिविंग है वो ईजी हो जाए, राइट। तो बेसिकली जो हमारा EPF यानी कि जिसे मैंने कहा था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भारत सरकार के जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसी के अंतर्गत आता है। और ये क्या करता है? तो ये जो PF हमारा होता है प्रोविडेंट फंड, उस खाते को संभालता है कौन? EPFO. So I hope it's clear now. And now let us talk about our news article with the vocabulary. So all right, boys and girls, let us talk about it here. So firstly I would say कि मैं vocabulary के साथ साथ जो सेंटेंस बनाती हूँ बिल्कुल हमारे न्यूज आर्टिकल से आता है, ताकि हम न्यूज आर्टिकल को वोकैबुलरी के साथ साथ सेंटेंस के साथ साथ अच्छे तरीके से समझ पाए और उसे हम अपने राइटिंग स्किल्स में, कन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट कर पाए, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट इट। तो यहाँ पे मैंने फिर से डाला है टाइटल मीनिंग, टेक्नोलॉजी मस्ट बी बैक्ड बाय प्रोसेस। बैक्ड बाय मतलब होता है कि इसको मतलब फिर से
समर्थन किया जाए, मतलब इसको रिफॉर्म करने के लिए। सो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रिया सुधारों का समर्थन आवश्यक है। ईपीएफओ के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी सीईओ हैं, उन्होंने ही ये बात कही है। ऑल राइट, ये मतलब वोकैबुलरी के साथ साथ कुछ चीज़ें क्लियर होगी। चलिए बढ़ते हैं, और मैं होप करती हूँ कि आपको कुछ बातें समझ में आई होगी मैं क्या समझाने चाहती थी और ये पूरा न्यूज आर्टिकल किस बारे में बात करता है। तो मैं फिर से बोलूँगी, इसका पूरा एम यही था कि कैसे किसी इंसान का जो लिविंग एरा है उसे ईजी बनाया जाए और कैसे किसी भी इंसान का फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेट किया जाए जो अनऑर्गेनाइज फैक्टर से आते हैं। अनऑर्गेनाइज मतलब कि जो रजिस्टर नहीं है ऑफिशियली, जो सरकारी नहीं है, राइट। मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं जो ऑर्गेनाइज होती हैं, तो उनको छोड़ के, जैसे मैंने बताया था, लेबर, फार्मर्स, राइट, और गीग वर्कर्स। सो लेट अस टॉक अबाउट आवर फर्स्ट वोकैबुलरी। और हाँ, आपको पेज चाहिए तो टेलीग्राम पे आइए। कुछ बच्चे आए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वो आंसर राइटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनको मैंने प्रोवाइड कराया। तो आप भी रीड करते होंगे, तो प्लीज कम, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहीं पे एक है जहाँ पे हम लोग बाइलिंगुअल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, दो तरफ से बातें कर सकते हैं, दोनों साइड से, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी है रिफॉर्म, जो कि हम जानते हैं, लेकिन मैंने इसे डाला है क्योंकि हमें पूरे न्यूज आर्टिकल को भी समझना है, राइट। और हम चाहते हैं कि आप छोटे छोटे स्टेप्स ही बहुत आगे बढ़े, और आप जो भी डेली देखते हैं, मुझे ऐसा उम्मीद करती हूँ, मैं कभी कभी थोड़ा सा मेरा साउंड प्रॉब्लम होता है या फिर बैकग्राउंड इशू होता है, लेकिन अगर आप खुद से भी ये करना चाहें और कर रहे हैं तो आप ये इम्प्रूवमेंट अपने आप में देख रहे होंगे। इसलिए मैं इस चीज़ भी बिलीव करती हूँ कि अगर हम आज कोशिश करते हैं और वो हार्ड लग रहे हैं ना, तो एक टाइम पे वो बहुत ईजी लगने लगेगा। तो आइए ज्वाइन करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट है वोकैबुलरी EGPG, रिफॉर्म, दैट मीन्स एंड इट मीन्स लाइक इम्प्रूवमेंट बाय चेंजिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। जो भी हमारे पास जो सिस्टम्स हैं उन्हीं को इम्प्रूवमेंट किया जाए, सुधार किया जाए। इट इज अ नाउन एंड वर्ब। सेंटेंस शुड बी टेक्नोलॉजी मस्ट बी बैक्ड बाय प्रोसेस रिफॉर्म्स। दैट मीन्स जो हमारी टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया है उसको सुधार का समर्थन मिलना चाहिए। इस न्यूज आर्टिकल में पूरा यही बात कहा गया है कि टेक्नोलॉजी लाइए, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने कहा भी जो EPFO है कि हमने जो AI रखेंगे वो 16 मतलब लैंग्वेज में रखेंगे, ताकि किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, कर्मचारी की भाषा को समझ पाए, एम्प्लॉयमेंट की भाषा को समझ पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम AI को ही इम्प्लीमेंट कर देंगे और ह्यूमन बींग्स को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब हम इसका टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो डीप वर्क में जो काम होता है वो हमारा सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है। इसलिए हमें ह्यूमंस के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि इंसानों के बारे में सोचना चाहिए, राइट। कितनी प्यारी अच्छी सोच है ना, मतलब सोचिए, सच जेन्युइन थिंकिंग अबाउट इट। सो यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा बैक्ड इज अ वर्ब, दैट मीन्स सपोर्टेड, समर्थन प्राप्त। तो सेंटेंस शुड बी टेक्नोलॉजी मस्ट बी बैक्ड बाय प्रोसेस रिफॉर्म्स। प्रौद्योगिकी को प्रक्रिया सुधारों का समर्थन मिलना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी का मतलब क्या समझते हैं? जो भी हमारे मॉडर्न मशीन होते हैं ना, उसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी। मतलब छोटी छोटी चीज होती है जो हम कभी भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी इज अ नाउन, दैट मीन्स ओपननेस एंड ऑनेस्टी। पारदर्शिता को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। सेंटेंस वुड बी EPFO रिफॉर्म्स एम टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा क्या बोलते हैं, सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है। ठीक है, सुधारों का, यस। नेक्स्ट है हमारा डिजिटाइजेशन इज अ नाउन, दैट मीन्स कन्वर्टिंग सर्विसेज इनटू डिजिटल फॉर्म। डिजिटली कलर करना, किसी भी सर्विस को अगर हम डिजिटल फॉर्म में लाते हैं उसे बोलते हैं डिजिटाइजेशन। सेंटेंस वुड बी EPFO इज प्रमोटिंग डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज। EPFO सेवाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन इज अ नाउन, दैट मीन्स यूजिंग टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। स्वचालन, टेक्नोलॉजी को ऐसे हम लोग यूज करें ताकि वो परफॉर्म करे ऑटोमेटिकली हमारे टास्क को। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक। सो सेंटेंस शुड बी ऑटोमेशन हेल्प्स इन फास्टर सर्विस डिलीवरी। स्वचालन, ऑटोमेशन तेज सेवा प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैंडेट इज नाउन, दैट मीन्स ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकारी क्षेत्र दायित्व को बोलते हैं मैंडेट। सेंटेंस वुड बी EPFO's
मैंडेट इज टू सिक्योर एम्प्लॉयज फ्यूचर। ईपीएफ का दायित्व कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना होता है, इसीलिए इन्होंने ये सारी बातें छेड़ी हैं, लाई हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउन दैट मीन्स बेसिक सिस्टम्स एंड फैसिलिटीज। आधारभूत संरचना को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेंटेंस शुड बी वी आर बिल्डिंग रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोबस्ट यानी कि मजबूत। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हम मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ईपीएफ के जो हम हैं क्या बोलते हैं सीईओ हैं, हम बेसिकली मतलब बिल्कुल सही बात है कि टेक्नोलॉजी लाएंगे मतलब बहुत सारी चीज़ों को इजी बनाने के लिए, लेकिन साथ में हम ह्यूमंस बीइंग के बारे में भी सोचेंगे फॉर देयर सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। मजबूत को बोलते हैं रोबस्ट। सेंटेंस शुड बी वी आर डेवलपिंग अ रोबस्ट सिस्टम। हम एक मजबूत प्रणाली विकसित कर रहे हैं। ये सारे बात समझिए कि सीईओ बोल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा लेवरेज। लेवरेज इज अ वर्ब दैट मीन्स मेक इफेक्टिव यूज ऑफ। प्रभावी यूज करना को बोलते हैं, उपयोग करना को बोलते हैं लेवरेज। सेंटेंस शुड बी वी लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर डिसीजंस। हम बेहतर निर्णयों के लिए टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइज्ड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स कंट्रोल फ्रॉम वन सेंटर। केंद्रीकृत। EPFO हैज अ सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम। EPFO के पास केंद्रीकृत डेटा प्रणाली है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड इज नाउन दैट मीन्स डिसऑनेस्ट एक्टिविटी। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हमें धोखाधड़ी से भी बचना है। तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं पहले। वी आर टेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू प्रिवेंट फ्रॉड। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, धोखाधड़ी को रोकने के लिए बड़े कदम उठाएंगे, यानी कि जितने सारे KYC हैं, OTP है, उस सबको हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि ये हमारा जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो एक तरह से मजबूती से आगे बढ़े, राइट। नेक्स्ट है हमारा कंप्लायंस। कंप्लायंस इज अ नाउन दैट मीन्स फॉलोइंग रूल्स। नियमों को पालन करना को बोलते हैं कंप्लायंस। सेंटेंस वुड बी कंप्लायंस इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस। सुगम संचालन के लिए नियमों का पालन आवश्यक है, राइट। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स इंक्लूडिंग एवरीवन, समावेशी। सेंटेंस वुड बी आवर रिफॉर्म्स इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ। हमारे सुधार समावेशी विकास सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्पावर। एम्पावर इज अ वर्ब दैट मीन्स गिव पावर और अथॉरिटी। सशक्त बनाना को बोलते हैं एम्पावर। सेंटेंस वुड बी वी एम टू एम्पावर एवरी एम्प्लॉय। हम प्रत्येक कर्मचारी को सशक्त बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज अ नाउन दैट मीन्स लॉन्ग टर्म एबिलिटी टू कंटिन्यू। स्थिर सतत विकास। सस्टेनेबिलिटी इज अ की टू आवर लॉन्ग टर्म प्लान्स। स्थिरता हमारे दीर्घकालिक योजना की कुंजी है, राइट। हर जगह हमें अपने क्या बोलते हैं अपनी मौजूदगी को सस्टेनेबिलिटी बनानी चाहिए, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेज एंड इडियम्स फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल। तो फर्स्ट हमारा फ्रेज होगा प्रोसेस रिफॉर्म्स दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। प्रक्रिया सुधार को बोलते हैं प्रोसेस रिफॉर्म। सेंटेंस शुड बी टेक्नोलॉजी मस्ट बी बैक्ड बाय प्रोसेस रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजी को प्रक्रिया सुधारों का समर्थन मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो जेन्युइन फिक्स्ड एक्सप्रेशन इडियम है ईज ऑफ लिविंग दैट मीन्स यही बात कर रही थी, पूरे न्यूज आर्टिकल का यही एम था, ईज ऑफ लिविंग और क्या मैंने बताया था फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ईज ऑफ लिविंग मीन्स मेकिंग पीपल्स डेली लाइफ सिंपलर। जीवन को सरल बनाना को बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग। सेंटेंस शुड बी डिजिटल सर्विसेज एम टू इम्प्रूव द ईज ऑफ लिविंग। डिजिटल सेवाएं जीवन को सरल बनाने में सहायक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर सोशल सिक्योरिटी कोड दैट मीन्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा संहिता को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड। सेंटेंस शुड बी द सोशल सिक्योरिटी कोड एक्सपैंड्स बेनिफिट्स। सामाजिक सुरक्षा संहिता लाभों का विस्तार करती है। नेक्स्ट हमारा वो इडियम है बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज पीपल्स कॉन्फिडेंस। जनता का विश्वास बनाए रखिए। कभी कभी सोचिए जो भी मतलब गिग वर्कर्स हैं कैसे अपनी लाइफ मतलब गुजारा करते हैं।
तो ठीक है कि उनके पास नहीं है ऑर्गेनाइज वे में, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए ना। तो काफ़ी अच्छा लगा ये न्यूज़ पढ़ के। जनता का विश्वास बनाना, सेंटेंस शुड बी ट्रांसपेरेंट फोर्सेस हेल्प बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। पारदर्शी प्रक्रियाएं जनता का विश्वास बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी सिस्टम्स सपोर्टिंग सर्विसेज, डिजिटल आधारभूत संरचना। EPFO इज स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। EPFO डिजिटल आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज, फुल्ली डिजिटल सर्विसेज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। पूर्ण डिजिटल सेवाओं को बोलते हैं एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज। सेंटेंस शुड बी EPFO इज ऑफरिंग एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज। EPFO पूर्ण डिजिटल सेवाओं प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट मीन्स एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। वित्तीय समावेशन को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। सेंटेंस शुड बी द रिफॉर्म्स प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सुधार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर की फैक्ट। मतलब जितना मैंने बात किया वो सही कहा है कि नहीं, इस न्यूज आर्टिकल से है या नहीं, अब इस की फैक्ट में देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट की फैक्ट्स है EPFO इज फोकसिंग ऑन प्रोसेस रिफॉर्म्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजी। जो भी हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल तकनीक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि प्रक्रिया सुधारों पर भी जोर दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। जो भी हमारा डिजिटलीकरण किया जा रहा है इसका बस यही पर्पस है कि पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और दक्षता बढ़ाई जाए ताकि काम जल्दी से हो और जो उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, कोई छलावा ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट है हमारा द सोशल सिक्योरिटी कोड 6 टू एक्सपैंड कवरेज। सामाजिक सुरक्षा संहिता जो हमारा है, संहिता के माध्यम से कवरेज बढ़ाया जा रहा है, मतलब जितना हम कवर कर सकते हैं उतना कवर करने की कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा AI एंड ऑटोमेशन आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड केयरफुली। AI और स्वचालन का उपयोग चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, राइट, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन रिमेन्स अ मेजर प्रायोरिटी। वित्तीय समावेशन एक प्रमुख लक्ष्य है हमारा। यही है कि हमें सभी इंसान को फाइनेंशियल इंक्लूजन फील हो कि अगर बुढ़ापे में कुछ ना हो तो कुछ तो हमारे पास पैसे हो ताकि हम मतलब अपने लाइफ को थोड़ा सा easy बना पाए, राइट। लेट अस टॉक अबाउट कंक्लूजन। सो बेसिकली इन दिस होल न्यूज आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट The interview highlights, मतलब ये पूरा इंटरव्यू था, that technology alone cannot transform governance. Lasting improvement requires transparent process, institutional reforms and citizen-centric service delivery. यह जो है इंटरव्यू साक्षात्कार बताता है कि केवल तकनीक से शासन में परिवर्तन नहीं आता, अस्थायी सुधार के लिए, लास्टिंग इम्प्रूवमेंट के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएं यानी कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, संस्थागत सुधार यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड नागरिक केंद्रित सेवाएं यानी कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना वे फॉरवर्ड फ्यूचर सोल्यूशन। इसी न्यूज आर्टिकल से जुड़े चीजों को मतलब और बेहतर क्या हम बता सकते हैं। सो स्ट्रेंथन प्रोसेस रिफॉर्म्स विद डिजिटल इनोवेशन, जैसे कि उन्होंने कहा भी कि डिजिटल नवाचार के साथ साथ प्रक्रिया सुधारों को मजबूत किया जाए। नेक्स्ट है हमारा एक्सपैंड सोशल सिक्योरिटी टू इनफॉर्मल एंड गीग वर्कर्स, असंगठित और गीग श्रमिकों यानी कि जो टेम्पररी मतलब वर्कर्स हैं को तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाए। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड फ्रॉड डिटेक्शन, पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था और मजबूत किया जाए। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव AI बेस्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, AI आधारित सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार किया जाए। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड सिटीजन ट्रस्ट थ्रू अकाउंटेबल गवर्नेंस, जवाबदेह शासन के माध्यम से नागरिकों का विश्वास बढ़ाया जाए। आई होप कि इट्स क्लियर नाउ। लेट अस टॉक अबाउट इन द लास्ट लाइन। सो टेक्नोलॉजी इज द एनेबलर, मतलब कि इनेबलर, बट प्रोसेस रिफॉर्म्स आर द ट्रू कैटलिस्ट यानी कि प्रेरक, मोटिवेशन फॉर चेंज। तकनीक सक्षम बनाती है लेकिन प्रक्रिया सुधार, प्रोसेस रिफॉर्म्स ही वास्तविक परिवर्तन के प्रेरक हैं, इज द ट्रू कैटलिस्ट फॉर चेंज। So alright, I hope you enjoyed this session as much I did, as I say in my every single video. And so be happy, be healthy in your life. And if you really like this video, so do subscribe, do like it, and do comment please, because I'm waiting eagerly. And please come on Telegram to discuss something
different, right? About writing skill, about conversation. So take care. Bye.